ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार की सतगुरु की डायमंड मॉर्निंग 19/5/2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा होगा। सबकी गति सद्गति होगी। भारत को किसकी ज़रूरत है? अभी श्रीमत की ज़रूरत है। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। बाबा आने के बाद हम बच्चों को भी शक्ति देते हैं रावण पर जीत पाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। कौन सी सभा है? होली हंसों की। यहाँ कौन बैठे हैं? होली हंस माना ब्राह्मण बैठे हैं सब। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है और अपवित्र को क्षुद्र कहा जाता है। जो पुरुषार्थी है उन्हों को हाप कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पाव उस पार जाने वाली नाव में और एक पाव इस पार जाने वाली नाव में, तो क्या होगा? चिर जाएंगे ना। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे, स्वर्ग की तरफ जावे या नरक की तरफ जाए। अगर कोई आसुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है, वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है, बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों में एक शैतान बोलेंगे, डेविल बोलेंगे, लेकिन बाबा कहते माया शब्द तो भारत में है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु वो मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते हैं। सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है, वही तो एक ही परमपिता परमात्मा है। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। जैसे ब्रह्मा और विष्णु के बारे में बोलते हैं ना कि उनको सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को तो सूक्ष्म भी नहीं और स्थूल भी नहीं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। वह निराकार फिर भारत में कैसे आया? आत्मा और गज के बिगर तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी समझते नहीं हैं। अच्छा, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते भगवान है ऊंचते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? वो ऊंच मत देते हैं बच्चों को, उनकी जीवन संवारते हैं, सुधारते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं, इसलिए भगवान को पूछते हैं, सिमरन करते हैं, उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता गाई हुई थी या सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई? कौन से देश को, कौन से युग में सुनाई गई? ये तो बताओ, किसने सुनाई? एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है? भगवान कब मिलते हैं?
पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया हमें? शिव बाबा ने। वो रचयिता है। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, चोटी दिखाते हैं ना ऊपर। तो ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना। ब्राह्मण कहाँ है? साकार में है। परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, वह परमपिता परमात्मा है। ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमोप्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की थी। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है। हाँ? तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वही आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतुगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह शिव भगवान वाच शिवाचार्य उवाच। शिवाचार्य बेहद का संन्यास सिखलाते और शंकराचार्य हद का संन्यास सिखलाते। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए। अभी तो कंसपुरी है ना। अब बाबा खुद आए हैं स्वर्ग का अथाह सुख देने के लिए। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े। हाँ, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है ना। बाप ये आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? ये तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, यह हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है यानी कि कर दी है दुर्दशा। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, है ना। मतलब उससे क्या होता है, पता चलता है कि भाई ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं और किसको वो मानते हैं, उनको गुरु किया है या नहीं है, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। ब्रह्मा बाबा भी अपना परिचय दे रहे हैं कि हम भी हिंदू धर्म के कहलाते थे। गुरु भी बहुत किए, कितने 12 गुरु किए। बहुत गुरु किए। अच्छा, शास्त्र भी बहुत पढ़े। ब्रह्मा बाबा ने शास्त्र भी बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं, सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं, सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक अपने अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ। तो बाबा कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे ना, उन को सुनाना है, क्योंकि उनमें आस्था होती है और वो प्यार से सुनेंगे भी। बाकी लोगों को सुनाएंगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आस्था नहीं है उनकी।
उनको कोई इसमें विश्वास नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं मंदिरों में जाकर 12 ज्योतिर्लिंगम है या शिव जी के मंदिर, महादेव के मंदिर जहाँ जहाँ है वहाँ जाकर उनको सुनाओ। और वहाँ माइक भी बहुत बढ़िया होता है, तो सुनाओ सभी को। 10-15 मिनट भी ज्ञान सुनेंगे तो भी ज्ञान का प्रसाद पा कर के खुश हो जाएंगे। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति सुनेंगे। वो सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के भी चित्र हैं। इंग्लिश में टिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूँ। मैं कभी ऐसे पूज्य बनता हूँ बाद में पुजारी भी बनता, ऐसी मेरी अवस्था नहीं है। मैं एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो किस लिए? राजयोग सीखने के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए, शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, सद्गुरुवार है, बाबा को पता है ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी है। बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मंगल मिलन है। वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा कहते हैं देह से ही देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो फायदा क्या होगा? सबसे संबंध से बुद्धियों निकाल, बाबा को याद करेंगे तो फायदा क्या होगा? अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। देखो बाबा गारंटी दे रहे हैं। और मैं प्रतिज्ञा से मुकरता नहीं हूँ। मुझे याद है सब प्रतिज्ञा मैंने क्या क्या की है आपसे। आप कितनी याद रखते हो? परसों भी बाबा ने कहा ना, आपने मुझे पुकारा, भगवान हे साजन आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा कहते सजनिया कहाँ गुम हो गई? बलिहार जाने वाली कहाँ गुम हो गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तो अभी बाबा कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत ही नामी ग्रामी है। हम जितना श्रीमत को फॉलो करते जाएंगे उतना हमारा फायदा है। मन मत पर चलेंगे, पर मत पर चलेंगे, नुकसान ही नुकसान है सारा। इसलिए बार बार कोई भी संकल्प मन में उठता है तो पहले ये देखना ये बाबा की श्रीमत है। यदि है तो फॉलो करना, यदि नहीं है तो फिर नहीं करना है वो हमें। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की भी मत गाई है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। प्यारे बाबा आ जाओ। मोस्ट बिलीवेड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन खा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। एक बारी दृष्टि दी, चालू किया खाना, इधर उधर की बातें गपशप, तो एक गिट्टी ही हमारे मुख में चली जाती पेट में। बाकी सब माया। उसको भी ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है, उसको भी ताकत आती है ब्रह्मा भोजन खाने से, माया को भी। तो बाबा कहते हैं एक एक गिट्टी जो है मेरी याद में खाओ, शांति से बैठकर चबा चबा के खाओ। भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना है। एक के साथ बुद्धि योग जोड़ना, इसमें मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए
बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके, बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। आज मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है। बदनसीबी और खुश नसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीबी और खुश नसीबी। यह तो हम जानते हैं खुश नसीब बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, तो बदनसीब बनाने वाला मनुष्य ही है, खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों को अच्छी किस्मत कहते हैं। और सदा सर्वदा सुखी कौन है? सतयुग वाले हैं ना, सतयुग वाले हैं ना, खुश नसीब हैं। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। हम हमारी तकदीर सुधारें या बिगाड़ें, ये सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर है। मातेश्वरी बोल रहे हैं, हाँ, यदि आपकी बिल्कुल नैरो माइंडेड के संस्कार है, संकुचित वृत्ति जिसको कहते हैं हम, छोटी सोच वाली, छोटी बातों में छोटी सोच, हाँ, आगे बढ़ेंगे वो। बाबा ने पहले कहा यहाँ आना है, बेहद में चलना है, राख दिल बनना है। वसुधैव कुटुंबकम की जी जो भावना है हमारी, उसको हमारे अंदर पक्का करना है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। अच्छा है मोबाइल निकला है, लेकिन दुष्परिणाम भी है या नहीं है? कितने हो रहे हैं? ये साधन है, साधन के तरीके से इसको यूज करना चाहिए। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। जब दुख होता है ज़्यादा, उस समय परमात्मा गुप्त रूप में आते हैं और अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी दुनिया बनाते हैं। मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए हैं, इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई होंगी ना, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, सुख की रचना रची है। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु वो तो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है, वो सुख हमें चाहिए जो हमने सतयुग में प्राप्त किया था, वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं भगवान को, धन दे दो। फिर क्या मांगते हैं? बच्चे मांगते हैं। कोई ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन का हमें वर दो भगवान। अच्छा, जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन न बने। सुहागन और दुहागन, दुहागन माना विधवा। हाँ, तो चाहना तो सुख की रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी भी दुहागिन नहीं बनती। देखो, विधवा नहीं होती है स्त्री, तो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलियुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। देखो, पति मर जाता है तो विधवा कहलाती है, और पत्नी मर जाती है तो
विदुर कहलाते हैं। हाँ? लेकिन जो विधवा नारी का जो समाज में उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता है, नहीं मिलता है उसको। और पति को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने कितनी शादियाँ की है, हाँ, इसकी कितनी बीवियाँ मरी हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पति को। ये पुरुष प्रधान संस्कृति की दास्तान है। इस समय सब दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। प्रभु का भाना, जो दुख आया हुआ है वो प्रभु का भाना है। भाना माना फल है, परमात्मा ने दिया हुआ है। परमात्मा थोड़ी देते हैं, ऐसे देता है तो भगवान सुख का फल देता है, दुख का नहीं। दुख का तो अपने को ही भोगना पड़ता है, परंतु वह कभी किसको दुख नहीं दे सकते। देखो बाबा को पता ही नहीं है दुख क्या चीज़ है, क्या देना है दुख। वो हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं, तभी हम गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। आज अभ्यास करना है। हाँ, एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका भी संन्यास करना है। वरदान, देह, देह के संबंध और देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। विस्तार है, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह के लगाव से रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन है, न देह के संबंध का बंधन है, न देह के पदार्थों का बंधन है। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। तो अभी ये जो जीवन मुक्त फरिश्ता का पूरा दिन, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, सब बातों से न्यारी प्यारी, देह, देह के संबंध या पदार्थों से भी न्यारी, इसका कोई बंधन मुझे खींच नहीं सकता है। आज का स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। और ये रूहानी स्नेह जिसके पास है वो स्थूल स्नेह संपत्ति तो ऑटोमेटिकली उसके पास आ ही जाएगी। तो ऐसे देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति, सद्गुरु की ओम शांति। हैव अ नाइस डे।